हे गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे कृष्णा एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि जो लोग पुराने वो लोग तो जानते होंगे कि मुझे सुबह सुबह याद करने की आदत है। मुझे रात में नहीं याद होता है, इसीलिए मैं रोज़ सुबह जल्दी उठकर याद करना ठीक समझती हूँ। तो आप लोगों की पढ़ाई भी कैसी चल रही है और किस किस ने ये बुक खरीद ली, क्योंकि मुझे कमेंट तो बहुत आ रहे थे कि दीदी आप किस बुक से पढ़ते हो, किस बुक से नहीं पढ़ते। तो मैंने आपको बताया भी था एंड इससे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैं ये ब्लैक बुक से पढ़ती हूँ इंग्लिश को, और जो मैथ है वो मैं गगन प्रताप सर से पढ़ती हूँ। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आप किस बुक से पढ़ रहे हैं इस टाइम इंग्लिश को, और अपनी वोकैब किस बुक से लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 1 वर्ड्स अपने रिवाइज़ कर रही थी। मैं डेली इन्हें रिवाइज़ करती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि पेपर आने में अभी बहुत ही कम टाइम रह गया है। इसीलिए मैं डेली रिवाइज़ करती हूँ ताकि मैं कुछ भी ना भूलूँ। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ याद करना। अपने दिन का 3 घंटा भी इंग्लिश पढ़ते हैं और या फिर इंग्लिश को देते हैं तो हम उससे सक्सेस हो सकते हैं और इंग्लिश में अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि 1 घंटे वोकैब पढ़ लीजिए, 1 घंटे अपना इडियम्स फ्रेजेस को या 1 वर्ड्स को दे दीजिए और 1 घंटे आप ग्रामर कर सकते हैं। तो इतने से ही हमारा काम हो जाएगा और हमको इंग्लिश में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बस ये है कि प्रैक्टिस करते रहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपरों के टाइम आप भूल जाएंगे, और रिवीजन नहीं करेंगे तो भी आप पेपरों के टाइम भूल जाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस और रिवीजन ज़रूर करते रहिए रोज़ का रोज़। इंग्लिश पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर अपना काम वाम सारा ख़त्म करके नहा धोकर मैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए दोपहर के टाइम बैठ गई। जैसा कि मेरे नोट्स पहले से बने हुए हैं तो मुझे अब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस सिर्फ़ और सिर्फ याद करने की और रिवीज़न करने की ही ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही मैं करती भी हूँ। मैं यहाँ पर आज मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीज़न कर रही हूँ, गांधी युग का। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं याद करना। पढ़ने के बाद मैंने पॉलिटी पढ़ी, और मैंने पॉलिटी जो है वो आज अपने फ़ोन से ही पढ़ी थी। तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं फ़ोन से ही पढ़ती हूँ और फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो इसी के चलते मैं उसकी क्लिप नहीं बना पाई। फिर उसके बाद मैंने रात में खाया खाना, फिर खाना खाने के बाद मैं पढ़ने के लिए मैथ लेकर बैठ गई। और मैथ्स में मैं आज फिर से PYQ सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े PYQ जो थे वो बचे हुए थे टाइम एंड वर्क के। तो आज फिर से मैं उन्हें लगाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि आज संडे था। तो आज मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना था, जो पिछला पढ़ा था बस मैं उसी को ही आज रिवाइज़ करना चाहते थे। क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे और फिर रिवीजन भी नहीं करेंगे तो फिर हम क्या ही फ़ायदा होगा पढ़ने का, तो फिर भूल जाएंगे। इसीलिए मैं आज सिर्फ और सिर्फ पिछला रिवीजन कर रही हूँ। कोई भी नए सवाल नहीं कर रही, ना कोई भी नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ। जो भी शुरू करना है वो मैं कल से ही शुरू करूँगी, यानी कि मंडे से। तो आज मैं यहाँ पर टाइम एंड वर्क का चैप्टर करूँगी, और फिर उसके बाद मैंने जो पढ़ा था अपना पाइप एंड सिस्टम का वो चैप्टर कंप्लीट करूँगी। अब बस इन दोनों पर ही आज मैं फ़ोकस करूँगी, तो इससे ये मेरे दोनों चैप्टर जो हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर इसके आगे का मैं कल से कंटिन्यू करूँगी। कल से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी टाइम एंड वर्क का। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी मैथ की प्रैक्टिस जो है वो कैसे चल रही है। अगर आप भी मैथ में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नया नया पढ़ते जाते हैं, पीछे का बिल्कुल भी रीज़न नहीं करते हैं, और या फिर PYQ नहीं सॉल्व करते हैं, तो ऐसे नंबर गेन नहीं कर सकते हैं आप भी। मैथ्स में अपनी पकड़ को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आप टेबल्स लर्न करिए, 1 से लेकर
30 तक, और फिर उसके बाद स्क्वायर लर्न करिए 1 से लेकर 30 तक, फिर क्यूब्स लर्न करिए, क्योंकि जब तक आपको ये सब नहीं लर्न होंगे तब तक आपकी पकड़ जो है मैथ में वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। पेपर के टाइम आपको सवाल ज़रूर आता होगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी जल्दी करने की तो आप जल्दी से सवाल नहीं कर पाएंगे और आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। पेपर होता है 1 घंटे का, तो फिर उसमें जब आप 5 ही सवाल कर पाएंगे तो क्या ही फ़ायदा निकलेगा आपको। सब पेपर आते हुए भी आपकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैथ में प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है कॉन्सेप्ट के साथ साथ। इसीलिए आप आज से ही जिन्हें क्यूब्स और स्क्वायर्स और टेबल्स लर्न है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं याद है वो आज से ही याद करना शुरू कर दें, क्योंकि अब पेपर होने में बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो अगर आप अभी से याद करना शुरू कर देंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो फिर प्रैक्टिस करते रहिए। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। बाय बाय गाइस।